एनडीए की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर। देखिए नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि नंबर सिस्टम जो अपने होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो हम पढ़ते हैं 0 to 9 मीन्स टोटल 10 डिजिट, इसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल। जो हमारा कंप्यूटर बढ़ता है 0 1, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें कितने नंबर हो गए? 0 and 1, इसको आप क्या बोलते हैं? बाइनरी। ठीक। और एक होता है 0 to 7 वाला, इसको आप बोलते हैं 8 नंबर इसमें टोटल होते हैं और ऑक्टल इसको बोला जाता है। इसके अलावा 0 to 9, फिर 10 को A B C, 10 11 12 13 14 एंड 15, इसको बोला जाता है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल मीन्स इसमें 16 टोटल नंबर्स होते हैं। ये नंबर सिस्टम आपको, मतलब जो भी एग्जिस्टेंस में है यही नंबर सिस्टम है। ये मैथमेटिकली या नेचुरली बोले या जो भी हम लोग पढ़ते हैं ये वो वाले हैं। कंप्यूटर के लिए ये वाले, और ये दोनों साइंटिफिक रीजन के लिए होते हैं। ठीक। तो अभी जो हमारा है, हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे क्योंकि ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना? ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये वाला। और इसकी बात कर रहे हैं बाइनरी वाले की। तो इन दोनों का कंपैरिजन चलेगा। बाइनरी टू डेसिमल कैसे बदलते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब इस वाले पूरे टॉपिक में होने वाला है। और हमारे एनडी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसका लगभग लगभग हर साल आ रहा है। ठीक है ना? मैंने वो ईयर्स और एग्जाम फर्स्ट या सेकंड में आया वो भी मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस? देखिए ऑपरेशंस में आएगा क्या क्या, ऑपरेशंस क्या क्या होंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, और बाकी कन्वर्जन होंगे। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, इस इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक। देखिए क्वेश्चन ने जो कहा है, क्वेश्चन के साथ साथ में जो भी डिटेल जरूरी होगी वो आपको समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि नंबर दिस एंड दिस, और इसके सफिक्स में जो लगा हुआ है ये बता रहा है कि दीज बोथ नंबर्स आर बाइनरी। है ना? 2 लगा है इसका मतलब बाइनरी, 10 लगा होता तो डेसिमल। इन दोनों को सम करना है, 1 1 1 0 प्लस करना है 1 0 1 0। आपका डेसिमल वाले में थोड़ा सा अगर आप पता हो कि अगर मैंने 5 + 6 लिखा 11 आता था, या 10 से प्लस जो भी आता था, तो आप इसको यहां रखते थे और एक इसका आगे वाला एक डिजिट कहां ले जाते थे? 1। इसको आप कैरी बोलते थे। बोलते थे कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते थे। ठीक है ना? लेकिन बाइनरी वाले में, क्योंकि 10 के बाद जैसे ही नंबर 10 होता था, आप उसका 0 और 1 कैरी ले जाते थे। 12 होता था, 2 पीछे वाला छोड़ देते थे और 1 कैरी लेते थे। ऐसे ही अगर हम बाइनरी की बात करें, अगर 1 1 ऐड करें तो ये हो जाएगा 0 1। जैसे ही कैरी के बराबर हो जाता है, मीन्स 2 के बराबर हो जाता है, तो उसको 0 1 लिखते हैं। ठीक है ना? तो अब इसका 0 यहां रखेंगे और कैरी 1 ले जाएंगे। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू कितने पे, 2 या 2 से ज्यादा जैसे ही हो जाएगी, आप आगे वाले नंबर को कैरी में बदल देंगे। ठीक। रूल भी यही कहता है, क्योंकि यहाँ 10 नंबर है तो 10 पे जाके कैरी होती है, यहाँ 2 नंबर है तो 2 या 2 से बड़े वाले नंबर में कैरी वाला रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब देखिए 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही रहना है। 1 और 1 को जब प्लस करते हैं तो 1 1 होता है 1 0, तो 0 और कैरी यहाँ। 1 + 1 होता है फिर से 0 और कैरी यहाँ। और 1 + 1 + 1 होता है 1 और फिर एक कैरी, लेकिन कैरी के लिए कुछ है नहीं तो 1। ये आपका डेसिमल कन्वर्जन आ गया, 1 1 0 0 0। अब ऑप्शन देख लीजिए, 1 1 0 0 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ 250 इन डेसिमल इज एक्सप्रेस इन बाइनरी। देखिए जब भी डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मैंने ये नंबर लिख लिया डेसिमल, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो इसको 2 से, बाई का मतलब बाइनरी का मतलब 2, 2 से इसको डिवाइड करिए। बाइनरी और डेसिमल के कन्वर्जन में सारी कैलकुलेशन किससे चलनी है? 2 से चलना है। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10। ठीक है ना? लेकिन 1 जो कैरी बचा मैंने यहां लिख दिया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 2, फिर से कैरी बचा, फिर मैंने 2 से कर दिया 3 1, कोई कैरी नहीं बचा। कैरी को मैं इस लाइन पे लिखता जा रहा हूं।
ये क्या है? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक। जो भी कैरी यहाँ आ रही है, 0 आ रही है या 1 आ रही है, इससे ज्यादा आएगी भी नहीं 2 के डिवाइड करने पर। कैरी मैं यहां लिखता जा रहा हूं। 2 से 31 को 15 टाइम हुआ और 1 कैरी आ गया। फिर 2 से 15 को 7 टाइम 1 कैरी। 2 से 7 को 3 टाइम फिर से 1 कैरी। 2 से 3 को 1 टाइम 1 कैरी। अब जब लास्ट में 1 आ जाए उसके बाद आप इसको इस ऑर्डर में, पीछे से आगे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, रिवर्स ऑर्डर में आप इसको लिख दीजिए। ठीक है। तो क्या हो गया? 1 1 1 1 1, 2 2 4 1 5, 1 1 1 1 1, 5 1 है, फिर 0, फिर 2 1 है। ये इसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया 2 5 1। जो कि हमारा डेसिमल में था वो बाइनरी में कितने इक्वल हो गया? 1 1 1 1 0 ठीक। 1 1 1 1 0 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। इस तरह से आसान है। एक दो चार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द 1001 बाइनरी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। अब अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो देखिए नंबर ऐसे ही तो है। मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस बना के इसको ऐसे लिख ली। ठीक। यहाँ पर 1 से शुरू करिए। सबसे लास्ट डिजिट को कहां से शुरू करिए? 1 से। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4, एंड 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8। आगे नंबर होते तो इसी तरह से। अगर डेसिमल में नंबर होता, वैसे मुझे जरूरत नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो फिर इसे 2 से डिवाइड करते जाते। 1/2, 1/4, या कि मैं इसको लिख दूं 0.5, 0.25, है ना? इस तरह से। हालांकि हमें इधर वाले की अभी जरूरत है नहीं, जब जरूरत होगी तब देखी जाएगी। ठीक। फिर क्या करना है? फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां लिख दीजिए। कितना आया? 1 1 1, ये 0, ये भी 0, और 8 1 जा 8। अब सबको प्लस कर दीजिए। ठीक। जो मिला वो हमारा डेसिमल नंबर। ठीक है। लास्ट वाली डिजिट पर 1 लिखिए, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए जहां तक नंबर आपके पास है। और अगर डेसिमल लगा हुआ है तो उधर वाले नंबर में, मतलब इधर वाले में, आप 2 से डिवाइड करते जाइए। ठीक है ना? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, इस तरह से। ठीक है। कहने का मतलब 2 की पावर पर, क्योंकि बाइनरी 2 की पावर पर डिपेंड करता है। तो ये जो कन्वर्जन है ये कौन सा हो गया? अभी हमने पीछे पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी, ये कन्वर्जन कौन सा हो गया? बाइनरी टू डेसिमल। ठीक। अब ये 9 आ गया, इसका मतलब ये है कि 1001 जो बाइनरी में है, अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये 9 होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल नंबर 127.25 डेसिमल है, कहा भी और यहां भी लिख रहा है, व्हेन कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर के। अब देखिए वही वाली कहानी कि डेसिमल से नंबर अलग रूल और इधर अलग रूल, कि 127 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो, और अगर डेसिमल वाले को कन्वर्ट करना है तो अलग अलग कहा। तो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी वाले में तो 2 से डिवाइड करते थे, करते जाइए भाई। 6 3 1 कैरी आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया। 3 1 1 कैरी, फिर 2 से डिवाइड किया। 15 1 कैरी, 15 को डिवाइड किया 7 टाइम 1 कैरी, 7 को 2 से डिवाइड किया है, 3 टाइम 1 कैरी, 2 से 3 को डिवाइड किया 1 1 कैरी। ठीक। लेकिन जो यहां डिवाइड कर रहे थे डेसिमल वाले में, वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कितने का? 2 का। सारा खेल 2 पे ही चलना है। 2 5 जा 10, 5.0। ये जो डेसिमल से इधर का आएगा, इसको आप यहां लिखते जाइए। फिर 2 से 0.1, और ये तब तक करना है जब तक ये 0 ना हो जाए, या जहां तक हमसे मांगा जाए। तो इसको उठा के फिर से हमने कहा लिख दिया? यहां लिख दिया। अब इसमें कुछ है ही नहीं, 0 के बाद तो अब कुछ आना ही नहीं, 0 हो गया। तो देखिए, इसको ऐसे लिखते थे, लेकिन इसको ऐसे ही लिखा जाए। तो अब हमारा 127.25 जो कि डेसिमल में था, कन्वर्टेड बाइनरी में कैसे हुआ? यहां से लिखा हमने 1 1 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और पॉइंट के बाद पॉइंट लगाया, फिर ऐसे 0 एंड 1। ये हो गया हमारा बाइनरी में।
देख लीजिए जरा, 1 2 3 4, पैसे इसका ये नहीं मिल रहा, ये होगा देखिए, है ना, 0 1 है और 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप इनको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड डेसिमल नंबर सिस्टम, देन रिजल्ट नंबर इज, अब कितना है, 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। अब पीछे से बिल्कुल चलना है, डेसिमल तो है नहीं। 1 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 2 जा 128। अब इनका मल्टीप्लाई करते हुए लिख दीजिए नीचे, 1 का 1, फिर 2, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 32 हो गया, ये 64 हो गया, ये 128 हो गया, सबको प्लस कर दीजिए, है ना, कर दीजिए भाई। 128 और प्लस 32, ये हो गया 160, है ना। 64 एंड 8 और 2 10, ये हो गया जी आपका 75। क्यों, अब ऐड कर दिया, 5 का 5 3 2, दिस इज इन डेसिमल नंबर 235, 235 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन कोई ज्यादा भी नहीं है। अब इसने क्या कहा, इसको माइनस करना है, तो माइनस में भी वही रूल लगेगा जो हमारा चलता है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, फिर 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 है। लेकिन कहानी ये हुई कि जो माइनस करना है उसमें नंबरिंग है ही नहीं, सारे डेसिमल के हैं, और डेसिमल में कितने पॉइंट तक जा रहा है, 3 तक, तो 0 0 0, और यहाँ पॉइंट 0 1 0। अब देखिए ये माइनस करना है, तो जो कैरी आएगी यहां से आएगी, तो यहां रह जाएगा आपका 0, 1 कैरी ले लिया, यहां आया तो ये हो गया 1 0। 1 0 का मतलब होता है 2। अब अगर 2 में से, जैसे 10 होता है, वहां 10 में से एक कैरी लेते हैं तो आपका 9 बचता है, तो यहां से कैरी अगर इसके लिए लेंगे आप, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ फिर से 1 0 हो जाएगा, फिर इससे इस पे कैरी लेंगे तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये 1, नहीं नहीं, यहाँ तो लेना ही नहीं था, यहीं तक लेना था, यहाँ तो 0 था तो 0 का 0। अब यहाँ 1 0 का मतलब 2 हो गया, 2 में से 1 अगर आपका जाएगा तो 1 बच जाएगा, है ना, यहाँ कैरी आगे लेना ही नहीं था, 1 बच जाएगा। ठीक है, आ गया है, यहाँ 1 था, और 1 में से ये वाला 0 जाएगा, तो 1 का 1 हो गया, पॉइंट लगा लिया। यहाँ 0 ही था, और 0 में से 0 गया तो 0, बाकी सब 0 एज इट इज, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 से कुछ छेड़खानी करी नहीं थी, और ये कहानी बन गई, है ना। अब उसने कहा कि इक्वल टू, अब नीचे जब हमने आंसर देखा तो ये हमारा डेसिमल बन रहा है, और डेसिमल में एक चीज और देखी हमने कि सारा 512 512 512 512, तो ये इधर वाला तो 512 100% हो ही गया। जो भी कैलकुलेशन आपको करनी है इस पे करनी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, पहले वाले नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस कर देते हैं, दूसरे वाले नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, प्लस कर देते हैं, और तीसरे वाले नंबर को 8 से, भाई ऊपर, वहां ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं या नीचे करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि डेसिमल से इधर वाला जो नंबर है वो कितना हो गया, 0.50 प्लस 0.25, ये तो 0 है ही, तो ये हो गया 0.75, है ना। अब देखिए 0.75 यहाँ कहीं से आ रहा है, ये रहा देखो, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये नहीं किया, तो ये भी कर देते हैं। देखिए 1 2 4 8 16, 2 जा 32, 64 128 256 एंड 256 2 जा 512, सिंपल, और सब 0 है तो सारे 0 यानी ऐड कुछ नहीं करना, 512 यही होना है, तो 51275, और इसने 004 देख तक लिखा है, डेसिमल के बाद लास्ट में 0 रखने का नंबर पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन, वो सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। अब देखिए इसका, तो जब डेसिमल के बाद का ही पूरा नंबर है अपने पास, तो इसमें रूल क्या चलता था, डेसिमल से पहले वाले में डिवाइड और डेसिमल से बाद वाले में मल्टीप्लाई। ठीक है ना, करिए, 526.0, यहाँ कितना आ गया, 0, है ना, फिर से लगाइए 2 का मल्टीप्लाई, जब तक ये 0 ना हो जाए, 0 0 5
2.1, अब ये 1 हटाइए, यहाँ ले जाइए इसको, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0005.0, इस 0 को यहाँ लिख दीजिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0000.1, इस 1 को हटाइए, ये यहाँ ले लीजिए, अब ये 0 हो गया। तो ये कन्वर्जन हुआ, लेकिन डेसिमल के बाद। तो आपको लिखना है 0 पॉइंट, ऊपर से नीचे ही जाएगा, 0101, और ये लिख दिया हमने बाइनरी में। ठीक, अब देख लीजिए, 0101, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर्स दिस एंड दिस? ये तो सेम वही क्वेश्चन हो गया एक तरह से, 11110, एंड ये 4 है, 0101 कर दीजिए। 011 का 0 कैरी 1, इसका 11 का 0 कैरी 1, 111 का 1 कैरी 1, 11 का 0, लास्ट में 1। देख लीजिए कहाँ आ रहा है, 100000, पहले वाला ही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस? अब इसका डेसिमल करना है। वही वाली कहानी रखी है, 0111, है ना। अब इसको मैंने 1 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इसको हमने लिख दिया 1 का 1 2 4, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 16, सबको कर दिया प्लस, 16 प्लस 4 20, 21 23, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए बाइनरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डेसिमल? अब इसको फिर से वही काम करना है, अब लिखते जाइए, 10 10 11 00 11 00 है ना। अब 1 से शुरू कर दिए, 1 2 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 एंड 28 256 512 1024 2048। ठीक है, देखिए ये तीनों तो जीरो हो गए, यहां से कुछ मिला नहीं। हमको क्या क्या मिल गया, इधर से ही लिख लेता हूं मैं, 2048 ये मिल गया, ये जीरो चला गया, ये मिल जाएगा 512, फिर 256, है ना, ये जीरो में चला गया, ये भी जीरो में चला गया, अब मिल गया हमें 32, फिर 16 और 8, 16 और 8, यही तो मिला, बाकी तो जीरो वाले को मैंने छोड़ दिए। आप देखिए 8 और 2 10, 10 16 18 18 24 24 एंड 8 32 का 2। अब अगर हम ऑप्शन पे ध्यान देते तो देखिए 2 अकेले इसमें ही आ रहा है, तो ऑप्शन तो हमें मिल गया, ऑप्शन पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां एग्जाम हॉल में आपको टाइम भी बचाना है। ठीक है ना, बाकी हम यहाँ पूरा कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन तो हमारा भी मिल गया। कितना आया था, 8 10 18 32 का 3 कैरी हो गया, 4 5 5 5 10 10 एंड 4 14 14 और 3 17 कैरी 1, 5 7 और 1 8 और 2 का 2, कितना आया, मतलब 2872 इन डेसिमल, है ना, 2872 इन डेसिमल। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू बाइनरी नंबर्स दिस एंड दिस? अब प्रोडक्ट की बात आई, प्रोडक्ट आप कैसे करते हो? देखिए आपने, मैंने कहा 2 इंटू 3 में 12 का करिए, तो बहुत सिंपल सा आप करते हो, पहले 2 का कर देते हो, फिर 1 का कर देते हो, फिर दोनों को ऐड कर देते हो, यही तो करते थे, यही इसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 1, लेकिन बस ध्यान आपको ये रखना है कि इसका जो कैरी आ जाएगा वो 2 पे आ जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा पे कैरी आ जाएगा। 1 का करेंगे तो 101, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक क्रॉस लगाया, फिर 101, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये तो 1 का 1, ये भी 1 का 1, ये भी 1 का 1 और ये भी 1 का 1, तो 4 टाइम 1 हो गया जी, 1 1 1 1 1, ऑप्शन ए इसका। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द रिजल्ट ऑफ एडिंग द बाइनरी वैल्यू दिस एंड दिस इज, अब इन दोनों को आपको ऐड करना है सिंपली, तो 10101, और यहाँ है 1 2 2 4 5 बराबर है 1 1 0 1 1, इनको आपको ऐड करना है, तो 1 1 1 0 हो गया कैरी 1, 1 1 फिर 1 0 हो गया कैरी 1, फिर 1 1 0 हो गया, फिर कैरी 1 1 1 फिर 0 हो गया कैरी 1, अब 1 1 1 3 हो गए, तो ये हो गया 1 1, ये आपका आ गया 1 1 0 0 0 4 टाइम 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर? अब इसका हमें डेसिमल करना है, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट भी आ गया है ना, तो आप करते क्या थे कि इधर वाले की तो ये था, हम पर 1 1 0 1 0,
और डेसिमल वाला हमने यहाँ लिख लिया, बाद में लगा देंगे डेसिमल 1। ठीक, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना था 1 का, 2 का, 4, 8 एंड 8 2 या 16। ठीक, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 16 हो गया, है ना। एक तरफ से निपट लेते हैं पहले। ये हो गया 26। वैसे भी देखो ऑप्शन में हमें इधर करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि सारे 26 हैं तो ये 26 आना ही है। ठीक, जो भी करना था इसको पहले वाले को 1 के बाद में इधर 2 का डिवाइड, इधर 2 2 या 4 का डिवाइड, इधर 8 का डिवाइड। ठीक, अब इसमें 2 का डिवाइड करते तो ये हो जाता 0.5, प्लस ये तो 0 ही रहा, और ये हो जाता 0.125। ठीक, अब इनका सम करते तो 5 2 एंड 6 ये होता। अब दोनों को साथ में लिख दीजिए कि 26.625। लो जी, हो गया डेसिमल, है ना। 26.625 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 127? 127 का अभी हमने किया था, 7 टाइम 1111 आया था, है ना। वही तरीका, बार बार करने की जरूरत नहीं, 1 से करते, ओ सॉरी 2 से करते, और जो रिमाइंडर आता रहता वो यहाँ लिखते 631, फिर 2 से करते 31 1, इस तरह से करते जाइए। ये आ गए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी हमने किया था 127 पॉइंट समथिंग था, है ना। नेक्स्ट, कंसीडर द बाइनरी सब्सट्रैक्शन। अब इसमें सब्सट्रैक्शन करा रहा है 10001 और 111, माइनस करिए। देखिए इस 1 में से 1 गया, 0 हो गया, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ से 1 आया, ये हो गया आपका 10। फिर यहां से 1 आया, ये हो गया 10। फिर यहां से 1 आया, ये हो गया अपना 10। लेकिन यहां भी 1 बच गया और यहां भी 1 बच गया। अब 10 में से 1 जब जाता है तो 1 बच जाता है, और इधर 1 है तो 1 में से 1 गया तो 0, और 1 में से 0, और ये यहाँ 0 रह गया था तो इतना ही रह गया फिर ये। ठीक, तो क्या हो गया 1010, ये आपका बच गया 1010, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द बाइनरी नंबर? अब इनका प्रोडक्ट करना है, पहले भी कर चुके हैं। 1101 इंटू 110 कर दीजिए। 0 का किया तो 0000, नेक्स्ट 1 का किया तो 1011, फिर किया 1 का तो 1011, 0 1 1 1 1 1 हो जाएगा, कैरी आगे चला जाएगा, 110 हो जाएगा 1, सम करना है बस। तो ये 1000110, 1000110, ऑप्शन ए ही सही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डेसिमल नंबर n इज रिप्रेजेंट बाई दिस, तो उसने बोला कि n इक्वल टू कितना है 1010, 101101, ये है। इन द बाइनरी सिस्टम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर इन डेसिमल सिस्टम? अब सीधी सी बात है, जब ये बाइनरी सिस्टम में इतना है तो इसका आप डेसिमल बना दीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए इधर मैं बना ले रहा हूं 101101। देखिए यहां से 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। तो एक तो 32 आ रहा है आपके पास, है ना, ये 0 वाला, इसे छोड़ दीजिए। फिर 8 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 छोड़ दीजिए, और 1 आ रहा है। तो ये हो गया 40 प्लस 1 प्लस 4 45, ये हो गया जी आपका 45, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो। अब अगर एन स्क्वायर डेसिमल में ही पूछ रहा है तो हमको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना ही चाहिए, है ना। अब 45 का क्या होता है, 2025, यही होता है ना। इसका स्क्वायर करते तो 2050 आता है, 45 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाइनरी एक्सप्रेशन दिस 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 दिस? अब क्या बोला उसने कि 1111, ठीक, फिर 111, फिर 111 कर दीजिए। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 4 हो गए। और 4 का जो बाइनरी एक्सप्रेशन होता है, देखिए जी 124, है ना। 4 का मतलब है ये वाला 4 होना चाहिए, बाकी दोनों 0 होने चाहिए, है ना। तो ये कितना हो गया 0, ठीक है। ये हो गया जी आपका 0, और कैरी कितना चला गया 01, ठीक है। अब देखिए ये 3 है, 3 का मतलब क्या होगा कि पहला 1 दूसरा 2, ये दोनों प्लस हो जाए, मतलब ये दोनों 1 हो तो ये 3 हो जाता है। तो आपका क्या आ जाएगा 1 1, अगर ये 3 हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका कितना आया 1 1, तो एक कैरी फिर यहाँ चला गया। अब ये पहले की तरह फिर से 4 हो गया, है ना। तो 4 का फिर से 100 आ गया, तो यहाँ मैंने फिर 0 रखा, और कैरी 01 फिर आगे चली गई। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 का 1 और ये 1 का 1, ये बन गया 11010, 11010, पहले वाला ये ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द
फ्रैक्शन वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में ये जो नंबर दे रखा है इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो 1 0 0 1 1। आप क्या करते हो, क्योंकि ये तो डेसिमल के बाद का हो गया, डेसिमल के पहले का यहाँ 1 लिखा जाता है, इधर 2 का मल्टीप्लाई और इधर 2 का डिवाइड, यही तो चलता है। तो यहाँ आप लिखोगे 1/2, यहाँ लिखोगे 1/4, यहाँ 1/8, यहाँ 1/16। ये तो दोनों जीरो हो गए। फिर से आपको प्लस करना है, 1/8 का मतलब हो गया 1 1 2 5 और 1/16 का क्या हो गया, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 0.0625। अब इन दोनों को प्लस कर दो, किस किस को, 0.125 और 0.0625, 5781.0। ये आपका डेसिमल हो गया भाई इसका 1875। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी वैल्यू गिवन इन द एक्सप्रेशन। देखिए ये दो माइनस करें, एक प्लस किया, तो या तो पहले प्लस कर लीजिए या पहले माइनस कर लीजिए। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, 1 1 1 1 कितने हैं, 2 2 4 5, पहले माइनस कर देते हैं, माइनस 1 0 1 0, फिर उसमें प्लस कर देंगे। तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0 1 0 1। अब इसमें प्लस कर दीजिए आप 1 1 1 इसमें प्लस कर दो, 1 और 1 0 होता है, एक कैरी हो जाता है, फिर 1 1 0, फिर एक कैरी, फिर 1 1 0, फिर एक कैरी, फिर 1 0 1 और 1 का 1। ये आपका आ गया डबल 1 ट्रिपल 0। अच्छा, लेकिन इसको डेसिमल कन्वर्ट कराया है उसने, है ना। तो देखिए ये 1 2 4 8 और 16, ये तीनों तो हो गए जीरो, और 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24। सो दिस इज ऑप्शन बी 24। ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए 21। व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 83। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो 83 को आपको डिवाइड करना है 2 से, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 1 1 कैरी हो गया, 2 2 0, फिर 1 कैरी हो गया, फिर 2 10 कोई कैरी नहीं, सॉरी रिमाइंडर नहीं, फिर 2 5 कोई रिमाइंडर नहीं, फिर 2 2 से 2 1 रिमाइंडर, और 2 से 1 0 रिमाइंडर। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, तो ये हो गया जी आपका 1, यहीं लिख दे रहा हूँ, 1 0 1 डबल 0 डबल 1 1 0 1 डबल 0 डबल 1। ये आपका बाइनरी कन्वर्जन हो गया, 1 0 1 डबल 0 डबल 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। तो 1 1 0 1 इंटू 1 0 1 कर दीजिए भाई। 1 का अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 0 1 1, 0 का किया तो 0 0 0 0, फिर 1 का किया तो 1 0 1 1। अब बस प्लस करना है इनको, 1 का 1, 0 का 0, 1 1 हो गया 0, 1 कैरी चला गया तो 1 1 फिर से 0, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 फिर से 0, फिर 1 कैरी चला गया, 1 1 0 1। तो 1 डबल 0 डबल 0 0 1, ये हो गया 1 डबल 0 डबल 0 0 1। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the binary number 1010 point this is equal to which fraction decimal number। देखिए इधर तो आपने देखा सब 10 है, जो भी करना है इधर का ही कर लीजिए। तो 1010 ये तो 10 के बराबर आना है, और ये क्या है 011, इसका कर लीजिए। देखिए यहाँ 1 आता है, यहाँ 1/2, यहाँ 1/4, यहाँ 1/8, तो ये आ गया, ये तो जीरो ही आ गया कि जीरो का मल्टीप्लायर है, 0.25 और 0.125। दोनों को प्लस कर दिया, ऐसे लिख लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गए हमारे 576.0। तो 57, नहीं नहीं 36 नहीं थी, कुछ मिस्टेक हो गई, 5 3 7 2 और 1 3। ठीक, इधर 10 आना ही आना है, 375 बी वाला हो जाएगा। देखिए 1 2 4 8, तो देखिए 8 0 2 और 0, तो दिस इज 10। तो ये हो गया आपका 10.375, सिंपल, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ रिजल्ट दिस 1 1 0 1 1, माइनस किया 1 0 1 1, 1 में से बन गया 0, 1 में से 0 गया 1, अब 0 में से बन जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लिया, इधर हो गया आपका 0 और इधर हो गया 1 0, 1 0 में से बन जाता है तो 1 बचता है। ठीक है, यहाँ फिर 0 हो गया, फिर कैरी ले लिया, फिर से ये 1 0 हो गया और ये हो गया 0,
तो 10 में से फिर 1 जाएगा, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 0। तो ये हो गया आपका 1110। ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। वो 1110, 1110, 1110, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर। अब ये डेसिमल है, देखिए सारे बाइनरी नंबर दिख रहे हैं और इसने यहाँ डेसिमल कहा है, तो इसे डेसिमल की तरह ट्रीट करिए आप। अब इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 से डिवाइड करिए, 5 0 5 1 कैरी। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 5 2 1 कैरी। थोड़ा समझ में आई? ऐसा नहीं कि नंबर लिख रहा है तो उसे बाइनरी समझ लेंगे, जो कहा है वो है वो। 1 2 6 0 कैरी। 2 से 6 3 0 कैरी। फिर 2 से 31 1, सॉरी 2 से 15 1। फिर 2 से 7 1। फिर 2 से 3 1। फिर 2 से 1 1। इतना हो गया। 1 1 2 3 4 5 6, 6 1 है, फिर 2 0 हैं, फिर 2 1 है। 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1, ये स्थिति है। 1 2 3 4 5, ये तो गड़बड़ हो गया। 1 लास्ट में डबल 1 डबल 0, देखो डबल 1 डबल 0 इसमें ही आ रहा है बस, है ना, और किसी में नहीं आ रहा। ये 5 6 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी सिस्टम। इसका डेसिमल बनाना है, तो वही 1 1 1 1। एक और है 1 1 2 3 4 5। तो 1 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब हो गया जी 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, सब प्लस होने 20, और ये 10 30, और ये हो गया 31। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन मैंने एनडीए एग्जाम में जो भी अभी तक आए हैं